मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम आपके लिए एक ऐसे चमत्कारी नक्षत्र के बारे में आपको बताएंगे जो कि हमारे जीवन की दिशा और गति को दोनों को बदल देता है। वो कैसे? क्योंकि अगर हमें जीवन में कभी किसी की हेल्प या सपोर्ट की आवश्यकता होती है, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र में हो या वैवाहिक संबंधों में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, और जीवन के अगर किसी भी पड़ाव में अगर हमें विशेष हेल्प या सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो ये नक्षत्र हमें अवश्य करता है। इस नक्षत्र को 27 नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। आज हम इस नक्षत्र के बारे में बताएंगे, ये नक्षत्र किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। अगर हम इसको अपने फेवर में कर लेते हैं, ये हमें अप्रत्याशित और चमत्कारी हमें हमारे जीवन को गति प्रदान करता है। वो कैसे? इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे ये किस तरह हमारे लिए फेवर में हो सकता है और किस तरह हमें लाभ दे सकता है, और ये लाभ देता है तो क्यों देता है, अगर इसे पावरफुल नक्षत्र कहा गया है और वो क्यों कहा गया है। अगर 2024 में ये जनवरी माह में पड़ने वाला है, अगर इस नक्षत्र को अगर कुछ उपायों के माध्यम से अगर हम इसको अपने फेवर में कर लेते हैं, तो ये हमारी 2024 में जो भी हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो विवाह को लेके हो, चाहे हमारे करियर को लेके हो, चाहे हमारे शिक्षा को लेके हो, चाहे हमारे व्यापार के लेके हो, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। वो कैसे? इसको जानने के लिए आप हमसे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें, और उसी तरह हम अच्छे वीडियो उनके लिए लाएंगे जो उन्हें अति शीघ्र मिलेंगे। अब बात करते हैं उस नक्षत्र के बारे में। यह नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र। जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुष्य, माने पोषण देने वाला, पोषण माने देने वाला, हमें ऊर्जा प्रदान करने वाला। ये नक्षत्र वैसे तो शनि का नक्षत्र है, लेकिन ये पुनर्वसु और अश्लेषा नक्षत्र से घिरा हुआ होता है। ये जो ट्रायंगल होता है, जो पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र होते हैं, ये गुरु और बुध के नक्षत्र होते हैं, जो कि बहुत ही कार्मिक ग्रह होते हैं। और ये जो ट्रायंगल होता है, ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि जो शनि होते हैं, शनि हमें कार्मिक एनर्जी देते हैं कि वे हमें हमारे कर्मों के फल देते हैं। और इस वर्ष 2024 में शनि अपनी स्वराशि में होकर सहयोग बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई ग्रह अपने भाव में या अपनी राशि में होता है, वो हमेशा शुभ परिणाम ही करता है। और ये जो पुष्य नक्षत्र है, ये वैसे तो हर माह में आता है, लेकिन जब ये गुरुवार और रविवार को पड़ता है, तो ये इसकी एनर्जी और ज्यादा प्रबल हो जाती है। और ये आपकी बार 25 जनवरी 2024 को पड़ रहा है। ये इस वर्ष का पहला गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरु पुष्य योग जब बनता है, तो ये समझ लीजिए, अगर इस दिन अगर हम किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, या नए व्यापार की, नए काम की, या कोई गृह प्रवेश कर रहे हैं, ये अत्यधिक कल्याणकारी और मंगलकारी होता है। ये नक्षत्र होते हैं, अगर आप पिछले 1.5 माह से अगर कोई आपको शुभ दिन नहीं मिला है, और अगर आप अपना कोई बिजनेस या कोई नया कार्य स्थापित या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बिना किसी से पूछे इस नक्षत्र वाले दिन कर सकते हैं, क्योंकि यह सर्वसिद्ध योग भी होता है। और गुरु पुष्य होने चाहिए। गुरु जो हमारे मंगलकारी देवता होते हैं, और बुध भी हमारी जो सुख सुविधाएं होती हैं उनके कारक होते हैं, और शनि अपने भाव में बैठ के हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं और हमारे सभी शुभ कार्यों में मदद करेंगे। इसलिए इस दिन आप अपने जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं, या किसी भी चीज में अगर निवेश करना चाहते हैं, इस दिन अगर आप निवेश करेंगे, आपको सुखद और कल्याणकारी आपको फल मिलेंगे। बस गुरु पुष्य नक्षत्र में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, और लेकिन मांगलिक कार्य माने वैवाहिक कार्य नहीं होते, और इसके अलावा जो भी शुभ कार्य होते हैं वो सारे किए जाते हैं।
अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र इतना विशेष क्यों है। पुष्य नक्षत्र इसलिए विशेष होता है, जैसा हमें पुराणों में कहा गया है, जो पुष्य नक्षत्र की आकृति होती है वो गौ के थन के आकार की होती है। जो हमारे गौ माता का जो थन होता है हमें पोषण प्रदान करता है, उसी प्रकार ये पुष्य नक्षत्र भी उस गौ के थन के बराबर अमृत योग होता है, अमृत देने वाला होता है। इसलिए ये जो नक्षत्र होता है ये सुफलदायी है। इसीलिए 27 नक्षत्रों में ये 8वां नक्षत्र होते हुए भी हमें सबसे ज्यादा सुफल देता है और इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। इसलिए हम इस नक्षत्र में जो भी शुभ कार्य अगर करना चाहते हैं तो इसे करें, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं जो गुरुवार होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र, इसका मतलब जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़े, और गुरुवार होते हैं हमारे आदि देव विष्णु जी के लिए। जो हमारे त्रिमूर्ति जो होती हैं ब्रह्मा विष्णु में, जो इसका ट्रायंगल होता है, इसमें जो आपके विष्णु जी होते हैं ये किसी भी कार्य को करने में सपोर्ट करते हैं। कार्य को करना तो आसान होता है, लेकिन उसको चलायमान रखना और अच्छी तरह उसको करना, ये विष्णु जी के कार्य क्षेत्र में आता है। अगर विष्णु जी के अगर विशेष कृपा अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमें अगर गुरुवार वाले दिन अगर हम कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इसका लाभ पूर्ण फलकारी होता है। इसीलिए हमें गुरुवार अगर विष्णु जी को गुरुवार के दिन पूजा करते हैं, उसके साथ साथ लक्ष्मी जी का भी हमें आशीर्वाद मिलता है। इस तरह आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ विशेष चीजें बताने जा रहा हूं। वो अगर 25 जनवरी 2024 को अगर हम करते हैं, जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, क्योंकि ये कर्क राशि में भी आता है, तो पढ़ा है, तो आप इसे अपने फेवर में बना सकते हैं और इसके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको अपने आसपास ये देखना है कि ऐसा आपको देवालय देखना है जहां पे विष्णु जी की मूर्ति हो, जिसके साथ में लक्ष्मी माता भी हो, जिससे हमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी की दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके लिए हमें सिर्फ यह करना है कि उस दिन एक लाल गुलाब का फूल का जो माला होती है वे हमें विष्णु जी और लक्ष्मी माता को अर्पण करना। उसके साथ में हमको जो रेड रोसेस की जो आपकी जो धूप होती है उससे उनको धूप देनी है और उन्हें कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई अर्पण करना और अपनी जो भी समस्या है उससे विष्णु भगवान कहना है। तो उससे आप देखिएगा इस दिन कहने से अगर कोई भी कार्य अगर शुभ नक्षत्र में किया जाता है वो उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर हम इस दिन अगर करते हैं तो विष्णु जी की हमें विशेष कृपा प्राप्त होनी है। और इसके साथ साथ अगर हम कोई भी पीपल का पेड़ हो जो पूजा जाता हो, हमें किसी एक कॉटन के धागे को पीली हल्दी में उसको पहले हमको पीला कर लेना है, फिर हमें उस पीपल के वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करके उस धागे को 7 बार लपेट देना है और हमें उसमें गांठ नहीं लगानी है और उसे हमें वैसे ही फंसा देना है। इससे क्या होता है, हम कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है, पीपल के वृक्ष में हमारे सभी देवी देवताओं का वास होता है। उधर हमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई है, उसी के साथ साथ हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इससे हम अपने इसको करने के बाद अपने उस काल को अगर प्रारंभ करते हैं तो उसमें हमें विशेष चमत्कारी आपको लाभ मिलते हैं। और आप यह भी कर सकते हैं, किसी भी गौशाला में जाकर आप गौ सेवा कर सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ मिलेंगे। अगर जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या शनि की वो किसी भी कुपित दृष्टि से परेशान है या उनका शनि भाव अच्छा नहीं है, तो इसमें अगर एक शनि का एक विशेष उपाय करते हैं तो आपको शनि की जो भी आपकी मारक दशा चल रही है उसमें आपको अप्रत्याशित लाभ होगा। वो लाभ इसलिए भी होगा क्योंकि इस समय शनि देव अपनी शुभ राशि में बैठे हैं और वे इस समय लाभकारी ही कार्य कर रहे हैं।
तो आपको क्या करना है, इस दिन 1 किलो सरसों का तेल लेके और काली उड़द की दाल को लेके पहले अपने ईश्वर के सामने उन्हें अर्पण करनी है और उन्हें अपनी जो भी समस्या है वो उनसे कहनी है और उनसे उस समस्या की मुक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी। फिर उसे किसी भी ऐसे स्थल जाना है, देव स्थल या धर्मस्थल, जहां पे भंडारा या लंगर जैसी चीज चल रही हो, वहां हमें उन्हें दे देनी। अगर यह भी नहीं हो रहा है तो किसी शनि मंदिर में या किसी ऐसे व्यक्ति को देनी है जिसको उस चीज की आवश्यकता हो, जिससे वे भंडारे के काल में इसको लगा सके। इससे क्या होता है, शनि देव आपसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो 7.5 या ढैया चल रही होती है उसमें आपको लाभ प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप शनि की 7.5 से भी इसमें मुक्ति पा जाते हैं। इन उपायों के माध्यम से आप गुरु पुष्य नक्षत्र में इस नक्षत्र को अपने फेवर में कर सकते हैं। आप ये सारे उपाय भी कर सकते हैं या इनमें से कोई उपाय करके आप अपने जीवन को और सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। अगर हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का अगर इस दिन पाठ किया जाता है, या आपकी समस्याएं गंभीर हैं, आपको अपनी समस्याओं से निजात नहीं मिल रहा है, तो इस दिन से प्रारंभ करके आप 41 दिनों तक अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निश्चित समय पे अगर करते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको अपने जीवन में नई दिशा आपको मिलेगी, जिससे आप जो भी समस्याओं से घिरे हुए हैं वो समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। मैं अनुरोध करता हूं आप इस गुरु पुष्य नक्षत्र को अपने हाथ से जाने ना दें। इन उपायों के माध्यम से, इन आसान उपायों के माध्यम से इसको आप अपने फेवर में करके आप अपने जीवन को और उज्जवल बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हमेशा आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। आप इसी तरह हमारे जुड़े रहिए। मैं आपको अच्छी वीडियो इसी तरह आप अच्छे नक्षत्रों के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपके जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयां परेशानी है वो अतिशीघ्र दूर हो जाएगी। नमस्कार।